हाय गाइस, सो आज वीकेंड है और हम जम्मू है, वैष्णो देवी के लिए निकलेंगे। ये मेरा ऑफिस है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, एंड आई टुक अ डे लिटिल ऑफ। सो अभी हम कच्ची छावनी के पास हैं और बस यहाँ से निकलेंगे जम्मू के लिए, नहीं सॉरी वैष्णो देवी के लिए। सो लेट्स कीप यू अपडेटेड। और ये अजय भाई हैं, ये हमें छोड़ेंगे बस स्टैंड पर। ओके चलो अजय भाई। अजय भाई यहाँ से कहाँ मिलेगी बस? किसे मिलेगी आपको? केसी से इधर मिलेगी अपना। ओके तो अभी अजय भाई हमें छोड़ रहे हैं केसी पे और अभी वी आर स्टक इन जाम। और अभी जम्मू बस स्टैंड पे पहुंच गया और यहाँ से भी केसी रोड पर जा रहे हैं जहाँ से हमें कटरा के लिए बस मिलेगी। और लेट्स सी कैसे रहता। तो अभी हम केसी पहुंचे हैं और यहाँ पे बस आएगी अभी और लेट्स सी, आई थिंक बस आ गई है तो अपन चलते हैं। ओके सो दिस इज द बस फॉर कटरा। एंड वी विल बी सिटिंग राइट बैक। ओके सो गाइज अभी बस अब हम कटरा के लिए बैठे हुए हैं। अभी टाइम हुआ है 4:35 टू बी परफेक्ट। एंड लेट्स सी हम कटरा कब तक पहुंचते हैं। ये यहाँ पे लोकल बस है ओके जो हमें केसी से मिली है जम्मू से। हे हाय गाइस, सो फाइनली वी आर एट कटरा बस स्टैंड एंड इट टुक मी अराउंड लाइक 6:15 इट इज। सो 1 या 1.5 घंटे की राइड है और अभी हम कटरा बस स्टैंड पे खड़े हैं and the solo trip will start soon. So basically यहाँ से टिकट लेनी पड़ती है and the line is like so big. टिकट लेना पड़ेगा। तो ये basically लाइन लगा है टिकट के लिए। लाइन फॉर टिकट। सो ऐसी एक टिकट मिली है। दिस इज द एंट्री टिकट फॉर वैष्णो देवी एंड ट्रैक गोज टू दिस वे। वो पहाड़ जो दिख रहा है वहां पे जाना है। अभी ये कटरा का बस स्टैंड है एंड वी विल स्टार्ट इट। ओके तो फाइनली स्टार्ट की है यात्रा 7 बजे। देखते कितना टाइम लगता है कटरा बस स्टैंड से ऊपर वैष्णो देवी तक पहुंचने के लिए। ओके दिस इज कटरा मेन बाजार। दिस इज कॉल्ड बल्ले, यहाँ पे जम्मू में मिलता है एंड दिस इज गुड। ये फाइनल ऑटो स्टैंड है कटरा में, यहाँ से आगे ऑटो नहीं आता। और 7:30 हो गया एंड ये कटरा के बिल्कुल लास्ट में जहाँ से घाटी शुरू होती है वहाँ का मार्केट है। दिस इज अ चेक पॉइंट। इधर आ जाना, इधर से लग जा, यहाँ से आ जा। अरे मोदी मेरा लाल वाला बैग आपका होने वाला बैग। ओके वैष्णो देवी का एक्चुअल सफर शुरू हो चुका है और हम अब वैष्णो देवी के अंदर
एंट्री कर चुके हैं। तो मतलब बेसिकली यहाँ से 15 किलोमीटर्स कह रहे थे कि 15 किलोमीटर है। So let's चढ़ाई एक्चुअली काफ़ी है बट भीड़ ज़्यादा है तो इस वजह से इतनी महसूस नहीं हो रही है। As you can see behind me. मिलकर बोलो जय माता दी, चलते बोलो जय माता दी, जय माता दी। ओके, हम सबसे प्रथम दर्शन के लिए मंदिर श्री चरण पादुका माँ के दर्शन में है और ये सबसे पहला मंदिर आता है यहाँ पे वैष्णो देवी आता हुआ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। दो स्टेप ले रहा है भाई। It's almost 9:30 and you have to go through 2 check posts जहाँ पे आपके वो टिकट वगैरह जो आप स्टार्टिंग में लेते हो कटरा से वो चेक होता है और नॉर्मल चेकिंग होती है इन केस इफ यू आर कैरिंग एनी वेपन, सो उस वजह से थोड़ा चेकिंग वगैरह होता है। सो 10 बज चुके हैं, कैंटीन में रुके हुए हैं खाने के लिए। अब यहाँ से 2 घंटे और लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली। सो लेट्स सी। अभी बस खाना खा के चले हैं और अभी भी थोड़ा डिस्टेंस है ट्रैवल करने के लिए। लेट्स सी, इट्स ऑलरेडी 11:15, थोड़ा 48 मिनट्स का ब्रेक हो गया बीच में। Still 4 or 5 kilometers to go. रात के 11 बजे। फाइनल चेक पोस्ट हाय गाइस, सो पहुंच गए हैं वैष्णो देवी। अप्रॉक्सीमेटली 11:30 अभी हो रहा है और नीचे से कटरा बस स्टैंड से लगभग 4 घंटे लग जाते हैं। आई टुक 40 मिनट्स ब्रेक खाना खाने के लिए
सो उसके अलावा अगर आप देख लो तो 7 बजे से चला था मैं वहाँ से, और मुझे 4 घंटे लग गए वैष्णो देवी पहुँचते कटरा बस स्टैंड से। बस अब यहाँ पीछे आप जो देख रहे हो ये लॉकर्स हैं, यहाँ से आगे कोई भी आपका फ़ोन, आपका जो वॉलेट है और कुछ भी लेदर का कोई भी आइटम है वो आगे नहीं जाता, तो आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ता है। बहुत लंबी लाइन लगी है, बट आई हैव टाइम, सुबह जाना है तो आई हैव 6 to 7 आवर्स, तो मेरा आराम से हो जाएगा। बट अगर कोई जल्दी में है तो टाइम निकाल के आओ, बिकॉज यहाँ लाइन बहुत लंबी लगती है। ऑल्दो अभी जो तारीख है वो है 14th of April 2022, तो नवरात्रे पिछले हफ्ते ही ख़त्म हुए हैं, बट स्टिल अभी भी काफ़ी लंबी लाइन है, लोग सारी रात चलते हैं। तो इट वॉज़ अ गुड ट्रिप बाय द वे। ठंड है यहाँ पे, जम्मू में गर्मी है, जम्मू में टेम्परेचर जाता है 40-42 के आसपास, बट यहाँ पे थोड़ा और ठंडी है। आज कैन सी कि मैंने सिर्फ टी-शर्ट डाली हुई है, और मुझे अब एक अपर भी लेके आया था मैं, तो वो पहन लूँगा तो थोड़ी ठंड थोड़ी कम लगेगी। बाकी इट्स अ गुड वन। मैं भी सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, तो कोई अगर मेरी जैसा कोई सोलो ट्रैवलर है तो कैरी सर्टेन थिंग्स विद यू। खाने पीने का सामान यहाँ बहुत मिल जाता है, कोई ज़्यादा रेट नहीं है, जेन्युइन ही है। बाकी सही है जगह। बाकी अब थोड़ा सुबह देखेंगे। मैंने रात को ट्रैवल किया है और रात को ही मैंने ट्रैक भी किया है। 15 किलोमीटर्स का ट्रैक है कटरा बस स्टैंड से, वहाँ से आपको 2-3 किलोमीटर लगाते हैं नीचे तक, भवन तक पहुँचते हुए, और फिर भवन से 12 किलोमीटर का ट्रैक है। तो कीप टाइम इन माइंड, और उसमें टाइम लग जाता है। अगर कोई मतलब आई एम 26, अगर कोई ज़्यादा एज्ड है तो उसको लगभग 6 या 7 घंटे लग जाएंगे। मेरे को 4 घंटे लगे हैं। सो इफ़ समवन इज स्पोर्टी एंड यू नो कवर जल्दी कर लेता है, थोड़ा लंबा है, आई एम 6 फीट, तो 4 ही घंटे लगता है वैसे। बट गर्ल्स या फिर लेडीज़ के साथ आओ तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बिकॉज यू नो थोड़े इश्यूज रहते हैं गर्ल्स और लेडीज़ के साथ, तो वो सब देख लीजिएगा आप। बस अब मेरे को अपना फ़ोन सबमिट करना पड़ेगा। अभी जब मैं माथा टेक के आऊँगा तो फिर यहाँ से भैरवनाथ के मंदिर में जाएंगे, देन आई विल अपडेट यू रिगार्डिंग द सेम। चलो ठीक है, ओके। सो बेसिकली ये लॉकर है, यहाँ ऐसे ताले टाइप मिलता है आपको, ये लॉकर मिलता है, आप अपना सामान वगैरह इस पर रख सकते हो, और इसको लॉक करके बाहर आप सबमिट कर सकते हो। चाबी आपके पास रहती है। आई जस्ट रीच बैक, माथा टेक के अभी 2 घंटे लग गए, 11:15 हो रहा है इस टाइम, एंड 11:30 निकला था मैं यहाँ से लॉकर से अपना सामान वगैरह डाल के, और अभी 1:15 हो रहा है। तो इट टुक मी लाइक 2 hours टू टेक दर्शन, एंड नाउ आई एम सुपर टायर्ड। कुछ देखते हैं सोने का। यहाँ पे ऐसे कंबल वगैरह मिलता है, एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे जब भी आओ तो कोशिश करना कि निक्कर या फिर शॉर्ट्स में ना हो। ट्राई टू वियर either lower or something, that would be good. Okay. Try to show you upper view. ऊपर से दिखाता हूँ कैसा व्यू आता है। Just give me a minute. नावल किशोर के साथ फोन पे संपर्क करें। दिसंबर दयाल, उमावती दयाल दिल्ली से आए हैं। नावल किशोर के साथ फोन पे संपर्क करें। 2 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 2:30, और फिर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है। I'll try to show you guys an above view. बहुत सही है। The view from here is totally, you know, too good. Especially आप लोगों को दिखाने के लिए I arrange somehow कि मैं फोन ले आऊँ अंदर। वैसे अलाउड नहीं होता, बट अगर आप देखोगे behind me, वैष्णो देवी इज ये पार्वती माँ के लिए एक तरह से पिलग्रिम स्पॉट है,
और वैष्णो देवी की बहुत ज़्यादा मान्यता है. The view from here is absolutely, very good. Although it's a long track, but you will definitely going to like over here. रात के 2:30 बज रहा है, but still I'm feeling that energy from within ki, like I'm not feeling tired, basically. So let me show you the view, complete view from here. Hey, hi guys. सुबह के 3 बजे. आई एम वेटिंग टू गो टू भैरवनाथ, जो बेसिकली यहाँ से सामने दिखता है. वैसे पैदल भी जा सकता है, बट जो ट्रेन चलती है वो 9:15 बजे चलती है सुबह. सो आई एम वेटिंग एंड इट्स अ लॉन्ग नाइट. We have no other choice because I just can't miss a sunrise in Vaishno Devi. That is for sure. So I'm going to wait. इतना दूर आए हैं तो एटलीस्ट सनराइज और भैरवनाथ मंदिर तो जाके ही आएंगे डेफिनेटली. कितने क्या रहे हैं? हाय गाइस, ऑलमोस्ट 4 बज चुका और मैं पहुंच चुका हूँ भैरव मंदिर, जो वैष्णो देवी से लगभग 2-2.5 किलोमीटर है. मेरे को अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 1 आवर लगा, बट मैं कहीं रुका नहीं इस वजह से. सो अभी हम जस्ट पहुंचे हैं और यहाँ पे भैरवनाथ जी के दर्शन करेंगे और फिर हमारी जो यात्रा है वो कंप्लीट हो जाएगी. तो ये एक्स्ट्रा 2 या 2.5 किलोमीटर है वैष्णो देवी से. ऑलमोस्ट 1 आवर लगता है पहुंचने में, बट इधर भी भीड़ बहुत है. सही, बस अब यहाँ दर्शन करके I'll be heading back to Katra and then to Jammu. हाँ. चलो भैया, भैया चलो, चलो यार साइड हो. ओके, ये भैरवनाथ जी का मंदिर है. यहाँ पर भी लंबी लाइन है. एंड अमेजिंगली कि अभी टाइम जो है वो ऑलमोस्ट 4 के आसपास है. और सी द भीड़, द क्राउड, पूरी दुनिया से यहाँ लोग आता है दर्शन के लिए. हाँ. वेल, सुबह के 5 बजे हैं, 5:15 हुए. 1-2 घंटे थोड़ा बीच में रेस्ट कर लिया था और बस अब सनराइज का वेट कर रहा हूँ. आज लगभग शायद 6 बजे के आसपास होगा. सो आई एम वेटिंग एट भैरवनाथ मंदिर. यहाँ पे एक भोजनालय है, भोजनालय श्री माता वैष्णो देवी का. तो यहाँ पे आई वाज हैविंग डिनर तो क्या सुबह 4-4:30 बजे खा रहा हूँ. तो बस अभी यहाँ से निकलेंगे. यहाँ पर भी बस ऑलमोस्ट पैकअप है. हाय गाइस, ऑलमोस्ट सुबह के 6:45 बज चुके हैं और
और अभी भी इतनी खास रोशनी नहीं है, भीड़ एज यूजुअल कंटिन्यू ही है। बस अब यहाँ से भैरवनाथ टेम्पल से अब नीचे की तरफ को जाएंगे, कटरा की तरफ को, और देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ से वहाँ पहुँचने में। ओके ओके, मॉर्निंग का टाइम है एंड इट्स अ वेरी गुड फील। जब आप नीचे की तरफ को उतरते हो तो यू सी अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल व्यूज, सीनरीज which you miss when you track in night. So the best thing which I will suggest is कि आप रात को चढ़ाई करो, मतलब ऊपर की तरफ आओ, और मॉर्निंग इज बेस्ट, या फिर दिन में आप नीचे को ट्रैक करो। तो उससे क्या होगा ना, जो तुमने मिस किए होंगे पॉइंट्स, व्यूज, वो दिख जाएंगे। और अभी बिल्कुल भी थकावट नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा उतराई है, तो इट्स लाइक ऑन न्यूट्रल गियर, राइट। बस दैट्स इट। अब यहाँ से आई बिलीव 6 या 7 किलोमीटर रह गया होगा, which I have covered in just like 1 hour or something. Like half of the distance have been covered by me in just an hour or so. अभी जो टाइम हो रहा है वो nearly around 8. समय हमारे निर्मल मन में इस प्रकार के सद्विचार उत्पन्न होते हैं कि हमें अपने कल्याण के लिए सत्कर्म करने चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। हे माते श्री बैग भैन मैं खा पाई लिया, बैग मेरे को नुआड़ा, मैं ना चलो चल नहीं वादा, मैं बैग चुक लिया। बैग चुक हाय, अभी हम अर्धकुमारी पहुंचे। इट इज़ बिलीव्ड कि वैष्णो देवी के बाद भैरवनाथ और उसके बाद भैरव टेम्पल से अर्धकुमारी जाना चाहिए, तो आपकी जो यात्रा है वो सक्सेसफुल होती है। सो आई एम कंप्लीटिंग माई यात्रा। तो अगर आप लोग भी वैष्णो देवी आएँ तो भैरवनाथ, भैरव मंदिर और अर्धकुमारी ज़रूर जाएँ, राइट। ओके, अर्धकुमारी में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, सो यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगती है, तो कोशिश करना कि यहाँ पे अपना नंबर जो है वो जल्दी लग जाए, जल्दी लगवा लो, टिकट वगैरह कटवा लो, तो उनके ग्रुप्स वगैरह बने हुए होता है, तो तभी यहाँ पे दर्शन होता। सो अर्धकुमारी इज़ द लास्ट स्पॉट। अब इसके बाद सीधा कटरा है 6 किलोमीटर यहाँ से, एंड इट टुक मी अराउंड 1 hour to come from भैरवनाथ मंदिर to अर्धकुमारी। अब इससे आगे I took 15-minute break, और अब आगे जाके देखता। सो टोटल अगर ट्रैक की बात करें कि कितना किलोमीटर है अप एंड डाउन, तो बस स्टैंड से 15 किलोमीटर है आपका वैष्णो देवी डायरेक्ट, और फिर वहाँ से वैष्णो देवी से 2-2.5 किलोमीटर है भैरव मंदिर, और फिर भैरव मंदिर से कटरा है वापसी के लिए 12 किलोमीटर्स। तो टोटल हो गया 15 + 2 17 एंड 17 + 12 दैट इज 29। तो 29 किलोमीटर है ट्रैक। एक दिन में आओ, एक दिन में हो जाता है, मतलब ऐसा कर सकता है सैटरडे को आके, जैसे मैं आया सैटरडे को आके, सैटरडे शाम को मैं जम्मू से चला था, तो मैं पहुंच गया था यहाँ पे विदिन 2 hours में मैं कटरा था, और फिर मेरे को 4.5 घंटे लग गए ट्रैक में, और 40 मिनट का ब्रेक बीच में, 40 + 15
तो 1 घंटे का ब्रेक हो गया एक तरीके से, और 4 घंटे का ट्रैक हो गया। तो मैं लगभग 11 बजे के आसपास ऊपर वैष्णो देवी के आसपास पहुंच गया था, 11:30 के आसपास। और फिर वहाँ दर्शन में मेरे को 2-3 घंटे लग गए थे। और फिर वहाँ से आप ये मान लीजिए कि मतलब वहाँ बैठने को वैसे तो कंबल वगैरह आप ले सकते हो, और आपने कंबल वगैरह लेना हो, बट आई डिडंट टेक इट बिकॉज हालत कुछ ज़्यादा ख़राब थी और वहाँ पे मतलब ऑलरेडी लोग सोए हुए थे, सो आई जस्ट डोंट वांट टू डिस्टर्ब देम। तो अगर आपने कंबल वगैरह लेना है तो और जल्दी आओ थोड़ा, वरना ऐसे कोई लोड नहीं पड़ती है। मैं भी मतलब ऐसे घूम ही रहा था, तो मैं वैष्णो देवी से भैरवनाथ चला गया था, तो वो ज़्यादा सही था, मतलब ठीक रहा था, उसमें आराम आराम से जा रहा था। तो आधे 1 घंटे में पहुंच गया था मैं लगभग। और बस फिर वहाँ पे थोड़ा कॉफ़ी वगैरह पी, मच नीडेड। और बस फिर उसके बाद अपन बैठे, फिर 1-2 घंटे वेट किया सूरज होने का, तो वहीं पे सो गए थे कैंटीन में ऐसे ही हेड डाउन करके। और बस फिर थोड़ा जब मॉर्निंग हुई तो बस फोटोज वगैरह क्लिक करी एंड बैक टू कटरा। अभी बस मैं आदू कुमारी रुका था थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट के लिए, एंड नाउ आई एम बैक ऑन ट्रैक। एक और चीज़, अगर कोई पेशेंट है, मतलब इसको हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर कोई ओवरवेट है और अ पर्सन कैन नॉट मूव, या चल नहीं सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी मिल जाती है। और आपको वो खच्चर होते हैं ना, घोड़े वगैरह, वो भी मिल जाते हैं। उसका जो रेट है ये उनका अपना ही चलता है, कुछ 1500 तक लेता है घोड़े वाला, और इतना ही 2-1 हज़ार रुपये हेलीकॉप्टर वाला लेता है कटरा से। और पालकी वगैरह भी होती है, अपना लगेज भी उठवा सकते हो इनसे, दे आर डिफरेंट चार्जेस फॉर दैट। गाड़ी वगैरह भी चलती है, वो मतलब काफ़ी मतलब बस लास्ट के 5-1 किलोमीटर के लिए चलती है। तो these are the facilities if someone is looking forward to come and they are having any issues with heart problems generally, because the track is not that much difficult compared to Kedarnath or compared to Churdhar or compared to the tracks that I have done so far. So track easy है, but हाँ थोड़ा lengthy हो जाता है और बीच में सीढ़ियाँ आती है, तो सीढ़ियों से ट्रैक तो छोटा हो जाता है, बट आपकी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है, तो इस वजह से वो थोड़ा टायरिंग हो जाता। जैसे कि ये देखना, यहाँ कार वगैरह है, तो ये चलती है यहाँ से ऊपर के लिए, ये पहुँचा देती है, इनके भी टाइमिंग्स वगैरह होते हैं, तो इट्स जस्ट लाइक अ टैक्सी। तो आप ये भी कर सकते हो, बट अब माता के दर्शन के लिए आए हो तो आई प्रेफर कि आप पैदल ही जाओ, राइट, क्योंकि ट्रैक का मज़ा भी अपना अलग ही है। रात को जाओ, अपने चिल मौसम रहता है, ठंड लगी थी मुझे, तभी मैंने ऊपर पहना है ऊपर। अर्लियर अगर तुम देखोगे तो मैंने सिर्फ टी-शर्ट पहनी हुई थी, बट ऊपर ठंड थी तो मेरे को ऊपर पहनना पड़ा, हल्का फुल्का ही। नीचे तो खैर मैंने शॉर्ट्स ही डाले हैं, 2 शॉर्ट्स आर नॉट अलाउड दर्शन के लिए, तो डोंट मेक दैट मिस्टेक। आई जस्ट मैंने थोड़ा वहाँ रिक्वेस्ट वगैरह किया, तो द पीपल ओवर हियर आर गुड, समझते हैं, तो उन्होंने अलाउ कर दिया था। बट ट्राई नॉट टू वियर शॉर्ट्स। आप ट्रैक में पहन सकते हो, बट अगर दर्शन करना है तो फिर आपको आइदर लोअर जीन्स और नीज से नीचे होना चाहिए, सो कीप दैट इन माइंड। अभी बस मैं हार्डली 3 या 4 किलोमीटर्स हूँ कटरा से, तो प्रॉबेबली इन आवर आई विल बी डाउन, तो नीचे के लिए मेरे को 2-3 घंटे ही लगे, राइट। और फाइनली अभी यहाँ से एग्जिट किया है, अब यहाँ से कटरा निकलना है। और हाँ, कितना टाइम हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 10 बज गए, सो आई टुक अराउंड 2.5 घंटा लग गया मुझे नीचे आते हुए, और तो बीच में रुका भी था। एंड अब यहाँ से बस स्टैंड जाना है, बस स्टैंड से जम्मू, बट आई विल हैव सम ब्रेकफास्ट नाउ।
भाई का